Hello everyone, welcome to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about asexual reproduction and their types. Asexual reproduction and their types. ठीक है, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड होते हैं। साथ ही साथ प्लांट में भी ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है? फिजन, है ना। उसके बाद में फिजन के बाद में क्या आता है? बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी फिजन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड। फिजन मीन्स क्या होता है? टू डिवाइड। फिजन मीन्स होता है टू डिवाइड। अब ये जो फिजन होता है ये कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू, और फिजन का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ, टू डिवाइड, डिवाइड होने से है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का मतलब, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना जो कि जिनकी बॉडी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना। तो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स या डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, है ना। इसके एग्जाम्पल में हम किसकी बात करेंगे? अमीबा की। अमीबा कैसे डिवाइड होता है? अमीबा जो होता है, आपको सभी को पता है कि अमीबा का जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है ना। ये हमको वाटर में देखने को मिलता है, मोस्टली मेराइन वाटर में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो जो अमीबा होता है, देयर इज नो शेप एंड साइज। यहाँ पर इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। ये अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना। ये एक ही सेल से डिवाइड होगा, मतलब इसमें एक ही पेरेंट होगा, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे सबसे पहले अमीबा का क्या डिवाइड होने लगेगा? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ये धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले डिवाइड होगा। कुछ समय के बाद जो न्यूक्लियस होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड होने लगेगा। और फिर क्या होगा? जो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होगा तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में अलग हो जाएगा। तो वन अमीबा से क्या बन गए? टू डॉटर अमीबा। वन अमीबा डिवाइड्स इनटू टू डॉटर अमीबा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से क्या बन गए? टू डॉटर अमीबा बन गए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमीबा में पहले किसका डिवीजन होता है? तो अमीबा में पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो वन अमीबा इट हैज अ न्यूक्लियस। धीरे धीरे क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा। आफ्टर न्यूक्लियस फिर क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। और वन अमीबा से कितने अमीबा बन जाएंगे? टू डॉटर अमीबा। ठीक है, कौन सी प्रोसेस से डिवाइड होगा अमीबा? बाइनरी फिजन से। देखो ये जो अमीबा है वो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है ना, बिकॉज देयर इज नो शेप एंड साइज। इसका कोई शेप भी नहीं होता, कोई साइज भी नहीं होता, तो ये कहीं से भी इजीली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बट इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, दैट इज लेशमानिया। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना। बट आपके एनसीईआरटी बुक में किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? अमीबा का और लेशमानिया का। लेशमानिया क्या होता है?
जो लेशमानिया होता है, सबसे पहले तो यहाँ से ये डिसीज का नाम अक्सर जो होता है आ जाता है, एक आपको डायग्राम दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी डिसीज करवाता है। तो सबसे पहले तो ये किसका, इसका एक फ्लैजिला भी होता है, ये क्या है, लेशमानिया है ना। जो लेशमानिया है ये कौन सी डिसीज करवाता है, काला आजार। कौन सी डिसीज करवाता है, काला आजार, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, एक मतलब ट्रांसवर्स डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनली जो होता है वो डिवाइड होता है ना। लॉन्गिट्यूडनली जो है वो एक लेशमानिया से दो लेशमानिया में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब कि ये जो होता है वो अमीबा जैसा नहीं होता है ना, ये ऐसे ही डिवाइड होगा दो पार्ट में। और ये जो डिसीज करवाता है इसका नाम क्या होता है, काला आजार, ठीक है। तो आपको फिजन में किसका एग्जाम्पल देना है, बाइनरी फिजन में अमीबा का और लेशमानिया का, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और लेशमानिया डिसीज करवाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काला आजार, ठीक। अभी हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल आपको क्या देना है, मल्टीपल फिजन में किसका एग्जांपल दोगे, प्लाज्मोडियम का, है ना। ये प्लाज्मोडियम क्या होते हैं सबको पता है ना, प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक डिसीज करवाता है जिसको हम बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम में मान लो कि ये प्लाज्मोडियम है ना, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसके आसपास एक सिस्ट बन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं और सबके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मोडियम के जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसके आसपास एक आउटर कवरिंग तैयार हो जाती है विच इज कॉल्ड सिस्ट। अब जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग इसको सोइल मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तो ये क्या हो जाए, ये सिस्ट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है। और जैसे ही ये रप्चर होता है तो ये सारे जो प्लाज्मोडियम है वो बाहर आ जाते हैं और हर एक प्लाज्मोडियम जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मल्टीपल, इसमें कौन सा फिजन होता है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो अगर आपको एग्जांपल आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, तो आप क्या बताओगे कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड इनटू मैनी सेल्स। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अमीबा और लेशमानिया, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये आपको पूरा बताना है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो दूसरे टाइप है उनकी बात करेंगे। थैंक यू।